ओम शांति। 7/9 की बाबा की महावाक्य है। आज के मुरली में बाबा ने बताया है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सद्गति होती है। प्रश्न है, कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आपे ही शूट करते हैं, कैसे? बाबा ने बताया, अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो वह अपनी तकदीर को शूट करते हैं, अर्थात पद भ्रष्ट हो जाता है। अच्छी रीति पढ़े, योग में रहे, तो पद भी अच्छा मिले। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का शौक होना चाहिए। गीत है, कौन आया सवेरे सवेरे मेरे मन के द्वारे। रूहानी बच्चे समझते हैं हम हैं कौन? आत्मा, न कि शरीर। और यह ज्ञान अभी मिलता है परम पिता परमात्मा से। बाबा कहते हैं, जबकि मैं आया हूं तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता है। आत्मा तो अविनाशी है, तो अपने को आत्मा समझना है। यह ज्ञान कभी कोई दे न सके। बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर। यह भी किसको पता नहीं है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आकर समझाते हैं, मेरा आना होता है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। इस समय तो सारा विश्व कनिष्ठ पतित है, उसको कहा जाता है अमरपुरी। गुण वाले मनुष्य हो, यह है मृत्युलोक, और मृत्युलोक में आसुरी गुण वाले मनुष्य होते हैं। अमरलोक में देवी गुण वाले मनुष्य होते हैं, इसलिए उसको देवता कहा जाता है। यहाँ भी अच्छे स्वभाव वाले को कहा जाता है, यह तो जैसे देवता है। कोई देवी गुण वाले होते हैं, इस समय सब है आसुरी गुण वाले। मनुष्य 5 विकारों में फंसे हुए हैं, तब गाते हैं, इस दुख से आकर लिबरेट करो। कोई एक सीता को नहीं छुड़ाया। बाबा ने समझाया है, भक्ति को सीता कहा जाता है, भगवान को राम कहा जाता है, जो भक्तों को फल देने के लिए आता है। इस बेहद के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है। उन्हों को लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं है, वह तो त्रेता के राजा थे। अभी तो सभी आत्माएं तमो प्रधान जड़ीभूत अवस्था में हैं। सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आ गए हैं, पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवताएं किसकी पूजा नहीं करते, वह तो है ही पूज्य। फिर वह जब वैश्य शूद्र बनते हैं तो पूजाएं शुरू होती है। वाम मार्ग में आने से पुजारी बनते हैं। पुजारी देवताओं के चित्रों के आगे जाकर नमन करते हैं। इस समय एक भी पूज्य हो नहीं सकता। ऊंचे ते ऊंच भगवान पूज्य है, फिर सत्युगी देवताएं पूज्य है। इस समय तो सब पुजारी हैं। पहले शिव की पूजा होती है, वह है अव्यभिचारी पूजा। वह सतो प्रधान, फिर सतो, फिर देवताओं से भी उतर कर जल की, मनुष्यों की, पक्षियों आदि की पूजा करने लग पड़ते हैं। दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगती है। आजकल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बहुत होती रहती है, कभी आदि सनातन धर्म वालों की, कभी जैनियों की, कभी आर्य समाजियों की।
बहुतों को बुलाते हैं, क्योंकि हर एक अपने धर्म को ऊंचा समझते हैं ना। हर एक धर्म में कोई न कोई विशेष गुण होने के कारण वह अपने को बड़ा समझते हैं। जैनियों में भी किस्म किस्म के होते हैं, 5-7 वैरायटी होती है। उनमें भी कोई नंगे भी रहते हैं, कोई नंगे बनने का अर्थ नहीं समझते। भगवानु वाच्य है नंगे, अर्थात अशरीरी आए थे, अशरीरी बनकर जाना है। वह फिर कपड़े उतार कर नंगे बन जाते हैं। भगवानु वाच्य के अर्थ को नहीं समझते। तो बाबा कहते हैं, तुम आत्माएं यहाँ यह शरीर धारण कर पाठ बजाने आई हो, फिर वापिस जाना है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। आत्मा ही पाठ बजाने आती है, जाड़ वृद्धि को पाता रहता है। नए नए किस्म के धर्म इमर्ज होते रहते हैं, इसलिए इनको वैरायटी नाटक भी कहा जाता है। वैरायटी धर्मों का जाड़ है। इस्लामी देखो कितने काले हैं, उन्हों की भी बहुत ब्रांचेस निकलती हैं। मोहम्मद को तो बाद में आया, पहले इस्लामी। मुसलमानों की संख्या बहुत है। अफ्रीका में कितने साहूकार हैं, सोने हीरे की खानियां हैं, वहां बहुत धन देखते हैं तो उस पर चढ़ाई कर धनवान बनते हैं। बाबा कहते जिधर ज्यादा धन देखते हैं तो चढ़ाई करके धनवान बनते। क्रिश्चियन लोग भी कितने धनवान बने। भारत में भी धन था, परंतु गुप्त सोना आदि कितना पकड़ते रहते हैं। अब दिगंबर जैन सभा वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, क्योंकि हर एक अपने को बड़ा समझते हैं ना। यह इतने धर्म सब बढ़ते रहते हैं, कभी विनाश भी होना है, कुछ भी समझते नहीं। सब धर्मों में ऊंचा धर्म कौन सा है? बाबा ने कहा तुम्हारा ब्राह्मण धर्म ही है, जिसका किसी को पता नहीं है। कलयुगी ब्राह्मण भी बहुत है, परंतु वह है कुखवंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली ब्राह्मण, वह तो सब भाई बहन होनी चाहिए। अगर वह अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं तो भाई बहन ही ठहरे, फिर शादी भी कर न सके। सिद्ध होता है वह ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं है, सिर्फ नाम रख देते हैं। वास्तव में देवताओं से भी उच्च ब्राह्मण को कहेंगे, चोटी है ना। यह ब्राह्मण ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। पढ़ाने वाला है परमपिता परमात्मा, स्वयं ज्ञान का सागर। यह किसी को पता नहीं है। बाबा के पास आकर ब्राह्मण बनकर फिर कल शूद्र बन पड़ते हैं। पुराने संस्कार पलटने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा से वर्षा लेना है। रूहानी बाप से रूहानी बच्चे ही वर्षा लेंगे। बाबा को याद करने में ही क्या होता है, माया विघ्न डालती है। बाबा कहते हैं हाथ कारड़े और दिल यारड़े। यह है बहुत सहज। जैसे आशिक माशूक होते हैं ना, तो एक दो को देखने बिगर रह नहीं सकते। बाबा तो मासूक ही हैं, आशिक सब बच्चे हैं जो बाप को याद करते रहते हैं। एक बाप ही है जो कभी किसी पर आशिक नहीं होता है, क्योंकि उनसे ऊंच कोई है ही नहीं। बाकी हाँ, बच्चियों की महिमा करते हैं। तुम भक्ति मार्ग से लेकर मुझ माशूक के सब आशिक हो, बुलाते भी हो कि आकर दुख से लिबरेट कर पावन बनाओ। तो तुम सब कौन हो गई? ब्राइड्स। मैं हूँ ब्राइड्स ग्रूम। तुम सब आसुरी जेल में फंसे हुए हो, मैं आकर छुड़ाता हूँ। यहाँ मेहनत बहुत है। क्रिमिनल आई धोखा देती है और सिविल आई बनने में मेहनत लगती है। देवताओं के कितने अच्छे कैरेक्टर्स हैं। अब ऐसा देवता बनाने वाला जरूर चाहिए ना। कॉन्फ्रेंस टॉपिक रखी है मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। कॉन्फ्रेंस में ये बाबा टॉपिक देते थे, मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। ड्रामा को न जानने के कारण मूंझे हुए हैं, तुम्हारे सिवाय कोई भी समझा न सके। कृष्ण अथवा बौद्ध आदि को
यह थोड़ी मालूम है कि क्राइस्ट, बौद्ध आदि फिर कब आएंगे। तुम झट हिसाब बता सकते हो तो समझाना चाहिए, धर्म की तो आवश्यकता है ना। पहले पहले कौन सा धर्म था, फिर कौन सा धर्म आया है। अपने धर्म वाले भी पूरा समझते नहीं है। योग नहीं लगाते, योग बिगड़ ताकत नहीं आती, जौहर नहीं भरता। बाबा ही ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तुम कितने ऑलमाइटी बनते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो, तुम्हारे राज्य को कोई छीन न सके। उस समय और कोई खंड होता ही नहीं। अभी तो कितने खंड है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, 5000 वर्ष का यह चक्र है। बाकी सृष्टि लंबी कितनी है, वह थोड़ी ही माप कर सकते हैं। धरती का करके माप कर सकते हैं, सागर का तो कर न सके, और सागर का अंत कोई पा न सके। तो समझाना है धर्म की आवश्यकता क्यों है। सारा चक्र बना ही है धर्मों पर। यह है ही वैरायटी धर्मों का झाड़। यह झाड़ है अंधों के आगे, बाबा कहते हैं आईना। तुम अभी बाहर सर्विस पर निकले हो, आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाती है। तूफान लगने से बहुत पत्ते क्या होते हैं, गिरते रहते हैं। और धर्मों में भी तूफान लगने की बात नहीं रहती, उनको तो ऊपर से आना ही है। यहाँ तुम्हारी स्थापना बड़ी वंडरफुल है। पहले वाले पहले 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 और पहले वाले भगत जो है, उनको ही आकर भगवान को फल देना है, अपने घर में ले जाना है। बुलाते भी है कि हम आत्माओं को अपने घर ले जाओ। यह किसी को पता नहीं है कि बाप स्वर्ग का भी राज्य भाग्य देते हैं। सन्यासी लोग तो सुख को मानते ही नहीं है, वह तो चाहते हैं मोक्ष हो। मोक्ष वर्षा नहीं, मोक्ष को तो वर्षा नहीं कहा जाता। खुद शिव बाबा को ही पाठ बजाना पड़ता है, फिर किसी को मोक्ष में कैसे रख सकते। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने धर्म को और सबके धर्म को जानते हो। तुमको तरस पड़ता है, पढ़ना चाहिए। चक्र का राज भी समझाना चाहिए। बोलो, तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे, समझाने वाला भी होशियार चाहिए। तुम समझा सकते हो कि हरेक को सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आना ही है। अभी रावण राज्य है तुम्हारी सच्ची गीता जो बाप सुनाते हैं। भगवान निराकार को कहा जाता है। आत्मा निराकार गॉडफादर को बुलाती है। वहां तुम आत्माएं रहती हो, तुमको परमात्मा थोड़ी ही कहेंगे। परमात्मा तो एक ही ऊंचे उच्च भगवान है, फिर सब है आत्माएं बच्चे। सर्व का सदगति दाता एक है। फिर देवताएं हैं, उनमें भी नंबर 1 है कृष्ण, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। तुम हो संगम योगी, तुम्हारा जीवन अमूल्य है। बाबा कहते तुम्हारा जीवन अमूल्य है। देवताओं का नहीं है, ब्राह्मणों का अमूल्य जीवन है। बाबा तुमको बच्चा बनाए, फिर तुम्हारे पर कितनी मेहर करते हैं। देवताएं थोड़ी इतनी मेहर करेंगे, वह पढ़ाने के लिए बच्चों को स्कूल भेज देंगे। यहाँ बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है और गुरु तीनों हैं। तो कितना न रिगार्ड होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का बहुत बहुत शौक होना चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो होशियार है, जो सर्विस में लगे हुए हैं। हैंड्स तो चाहिए ना। लड़ाई के मैदान में जाने के लिए जिसको सिखलाते हैं, उनको नौकरी आदि सब छुड़ा देते हैं। उनके पास लिस्ट रहती है, फिर मिलिट्री को कोई रिफ्यूज कर न सके कि हम मैदान पर नहीं जाएंगे। ड्रिल सिखलाते हैं कि जरूरत पर बुला लेंगे। रिफ्यूज करने वाले पर केस चलाते हैं। यहाँ तो वह बात ही नहीं है। यहाँ फिर जो अच्छी रीति सर्विस नहीं करते तो अपना ही पद भ्रष्ट
हो जाता है। सर्विस नहीं करते, गोया आपे ही अपने को शूट करते हैं। पद भ्रष्ट हो जाता है, अपनी तकदीर को शूट कर देते हैं। अच्छी रीति पढ़े, योग में रहे तो अच्छा पद मिले। अपने पर रहम करना होता है, अपने पर करे दूसरों पर भी करे। बाप हर प्रकार की समझानी देते रहते हैं। यह दुनिया का नाटक कैसे चलता है, राजधानी भी स्थापन होती है। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। अब निमंत्रण तो मिलते हैं, 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे। 1-2 घंटा दे तो समझा भी सके। ड्रामा को तो बिल्कुल ही जानते ही नहीं है। पॉइंट्स अच्छी अच्छी जहां तहां लिख देनी चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाप क्रिएटर भी है तो तुम बच्चों को क्रिएट करते हैं, अपना बनाया है। डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत भी देते हैं और फिर एक्ट भी करते हैं, ज्ञान सुनाते भी है। यह भी उनकी ऊंचे ते उच्च एक्ट है ना। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को न जानना तो क्या ठहरा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। नमस्ते, सदा रहो मुस्कुराते। धारणा के लिए बाबा ने बातें बताई है। इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लगना है। अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। दूसरी पॉइंट है, अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनना है। अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यही तो अंतर्मुखता है। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकेंगे। यह साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सन्मुख बोल रहा है। स्लोगन है, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना अर्थात ही फरिश्ता बनना। तो ये थे बाबा के अनमोल महावाक्य जो हमने आज बाबा की मधुर शिक्षाएं, धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है जो बाबा ने हमें क्लियर किया। अभी 2 मिनट हम बाबा की मधुर याद में बैठेंगे।